आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 22 का, और इस सबक का उन्वान है कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो कि एक नज़्म है और इस नज़्म को बशर नवाज ने लिखी है। बशर नवाज जदीद शोरा की फहरिस्त के अंदर जाने माने नाम है, मुमताज़ शायरों में आप शुमार किए जाते हैं और जदीदियत के आप हामी थे। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने बशर नवाज की ज़िंदगानी के हवाले से मुताला किया और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से के अंदर हम इस नज़्म से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है नई नई बहार है। बच्चों, सबक कदम बढ़ाओ दोस्तों जो एक नज़्म है, ये नज़्म गीत की शक्ल में लिखी गई नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है और इस नज़्म के ज़रिए बशर नवाज ने तालिब इल्मों को आगे बढ़ने की तरगीब दी है। उन्हें समझाया है कि ये आपके सुस्त होने का वक्त नहीं है, आपके आराम करने का वक्त नहीं है, ये आपके उरूज पर पहुंचने का वक्त है, मेहनत का वक्त है। अगर आपने आज मेहनत कर ली तो कल आप कामयाब हो जाओगे, कल आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी आपका मेहनत का वक्त है, ये तालिब इल्मी का दौर है, आपकी राह रोशन है, आपको पता है कि किस तरह से आपको मेहनत करनी है, बस उसी तरह से लग जाओ और मेहनत करने लग जाओ। मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तरक्की आपके रास्ते के ऊपर खुद आपको ढूंढते हुए आएगी, मंजिलें आपको पुकार रही हैं, मंजिलें आपको देख रही हैं, बस आपको खुद को मेहनत करनी है, खुद को कदम बढ़ाने हैं और आप आगे बढ़ते बढ़ते खुद मंजिलों की जानिब निकल जाओगे। बहुत खूबसूरत नज़्म है ये और इस नज़्म के ज़रिए तालिब इल्मों को राह रास्त पर लाने की, मेहनत के रास्ते पर डालने की बशर नवाज ने बहुत खूबसूरत कोशिश की है। शुरू करते हैं हम नज़्म। मैं पहले नज़्म की बुलंदख्वानी करूँगा आपके सामने और उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। देखिए बच्चों, पहले आपको इस नज़्म के हवाले से कुछ मालूमात फराहम कराता हूँ मैं, आपको इसको नोट कर लेना है। हमने काफिया और रदीफ के बारे में पहले मालूमात हासिल कर रखी है, उसी को एक बार फिर हमें दोहराना है। देखिए, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से और चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। मैंने आपको बताया कि यह नज़्म गीत की शक्ल में लिखी गई है। गीत का एक मुखड़ा होता है, उसके बाद बंद होता है, अशार होते हैं और उन अशार के बाद एक या दो अशार के बाद दोबारा ऐसी फिज़ा बनाई जाती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि फिर से मुखड़े का इस्तेमाल किया जाए। गीत की शक्ल में लिखी हुई नज़्म है, ये आपका मुखड़ा है कदम बढ़ाओ दोस्तों, और इसके अंदर ये नई नई बहार भी जुड़ा हुआ है। और उसके बाद देखिए आप, जब बंद खत्म होगा उसके बाद फिर से यही मुखड़ा सामने आ जाएगा, नई नई बहार है कदम बढ़ाओ दोस्तों। और ये सिंगार वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो मिसरा आपको नजर आ रहा है, इस मिसरे के जरिए इस मुखड़े की राह हमवार की जा रही है। ऐसा माहौल बना लिया गया है कि इस तरह का काफिया इस्तेमाल किया गया है कि हमें मुखड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हमें लय के अंदर, उस वजन के अंदर हम फिट हो पाएंगे। तो ये मुखड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये मुखड़े हैं जो हर बंद के आखिर के अंदर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा 2 शेर यहां पर दे रखे हैं। ये पहला शेर हो गया जिसके दोनों मिसरे हैं और ये दूसरा शेर हो गया इस नज़्म के अंदर, इस बंद के अंदर। तो मैंने आपको बताया बुला रही हैं दूर से, धुले हुए हैं नूर से। तो ये बुला रही हैं दूर से, दूर और नूर, देखिए आपको बिल्कुल एक जैसी आवाज़ें यहां पर आ रही हैं, दूर से, नूर से। जबकि दूसरा जो लफ्ज़ यहां पर नज़र आ रहा है से, यहां भी से है और यहां भी से है, ये से है रदीफ और दूर और नूर ये है काफिये। देखिए, चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है। अब खिला और धुला, इनकी आवाज़ भी एक जैसी आ रही है, ये दोनों भी इस शेर के काफिये हैं। और सा है ये रदीफ है। ये हुई बच्चों रदीफ और काफिये के हवाले से अहम मालूमात, जिसे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेनी है। अब मैं आपके सामने बुलंदख्वानी करते हैं और फिर सभी अशार का एक साथ हम तशरीह करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बशर नवाज कहते हैं, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से।
चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में, रविश पुरानी छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के, चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कहो कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे, कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें हमें खुद अपने गुलसितां पर आज इख्तियार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। ये बच्चों यहाँ पर हमने बुलंदख्वानी की। अब हम इसकी तशरीह करेंगे, समझेंगे कि इस नज़्म में बशर नवाज आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। ये दोस्त आपको कह रहे हैं, तालिब इल्मों को कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे तालिब इल्मों, अच्छे लड़कों, आगे अपने कदम को बढ़ाओ। ये आपका वक्त तरक्की करने का है, मेहनत करने का है, तो उठो और मेहनत के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ जाओ। मेहनत करो, मेहनत की शुरुआत कर दो। अब तुम्हारी मेहनत के लिए किस तरह से फिजा हमवार हैं, किस तरह से माहौल बना हुआ है। देखिए, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से, साथ लेके चल रहे हैं आपको। चलो कि हमको, हम मतलब आप और मैं, सभी साथ मिलके चलो। हम सबको मंजिलें बुला रही हैं। कहां से? दूर से। दूर से मंजिलें बुलाने का मतलब यह है कि मंजिलें हमें देख रही हैं, मंजिलें हमारी मुंतजिर हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं कि हम जाएंगे, आगे जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, तरक्की हासिल कर लेंगे। वो मंजिलें हमारा इंतजार कर रही हैं। ये कहते हैं चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। हमें चलना है, हमें तो सिर्फ बढ़ना है आगे, बाकी मंजिलें हमारा इंतजार कर रही हैं, कामयाबी हमारा इंतजार कर रही है। हम तरक्की की राह से नहीं पिछड़ेंगे, हम फेल नहीं होंगे, हम कामयाब होंगे। ये गारंटी दे रहे हैं यहां पर कि मंजिलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, वो खड़ी हुई हैं तुम्हारे लिए। तुम जाते ही उसके ऊपर फाइज हो जाओगे, ऊंचे ओहदों के ऊपर फाइज हो जाओगे, अच्छे ओहदे आप हासिल कर लोगे, सिर्फ कदम बढ़ाने से, आगे बढ़ने से। और कदम बढ़ाने यानी मेहनत करने से। तो चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। नूर के माने होते हैं रोशनी के, चमक के। ये कहते हैं कि आपके रास्ते नूर से धुले हुए हैं, यानी चमकदार रास्ते हैं, आपके रोशनी फैली हुई है, आपके रास्ते में अंधेरा नहीं है, आप भटकोगे नहीं, आपके रास्ते साफ साफ हैं। बच्चों, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत तो करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तरीका पता नहीं होता कि हम मेहनत कैसे करें, किस रास्ते के ऊपर हम जाएं, किस तरीके से हम मेहनत करें कि हम कामयाब हो जाएं, हम कैसे तरक्की याफ्ता हो जाएं। उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तालिब इल्मों के साथ, स्टूडेंट के साथ ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा रास्ता उनके साथ नहीं है। तालिब इल्मों का रास्ता रोशन रास्ता है, खुला हुआ रास्ता है, उनको साफ साफ नजर आ रहा है। आपके रास्ते पर अंधेरा नहीं है। आपको सबको मालूम है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, वक्त के ऊपर अपनी पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करते ही आप दर्जा ब दर्जा तरक्की पाते जाओगे, अलग अलग दर्जे के ऊपर तरक्की पाकर फाइज होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं सोचना कि कौन से रास्ते पर जाओगे। आपका रास्ता रोशन बता दिया गया है, नूर से धुला हुआ बता दिया गया है कि आपके रास्ते पर अंधेरा नहीं है, आप नहीं भटकोगे। आप तो कदम बढ़ाते रहो, मेहनत करते रहो। आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। और मेहनत अपने रास्ते पर करना है जो आपको नजर आ रहा है। अभी आप 10वें दर्जे के अंदर हो, 10वीं क्लास के अंदर हो, मेहनत करो, 11वें दर्जे में जाओ, वहां मेहनत करो, 12वें में जाओ, वहां मेहनत करो और ऊंची क्लासों के अंदर आप जाओ, और वहां मेहनत करते करते आप अपने जो कामयाबी चाहते हो, जो तरक्की चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो बन जाओगे। सिर्फ सीधे रास्ते के ऊपर आपको चलते रहना है, इधर उधर
कहीं नहीं जाना। तो आपका रास्ता चमकदार रास्ता है, रोशन रास्ता है। आप ये शिकायत नहीं कर सकते थे कि हमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, हमें सीधे रास्ते पर ले जाने वाला कोई नहीं था। आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है, रास्ते पर आपको डाल दिया गया है। आप जिस क्लास में हो सब समझो कि रास्ते के ऊपर हो, आगे बढ़ना आपका काम है। चमन खिला खिला सा है, उफक धुला धुला सा है, और आपके लिए सारी चीजें रोशन है, सारी चीजें खिली खिली से हैं। आपका जो बाग है, आपका जो वतन है, इसने भी आपके लिए फिजाएं हमवार कर रखी हैं। अच्छा मौसम, अच्छा माहौल बना रखा है। अभी आपको ना तो कोई मशक्कत करनी है, ना कोई फिक्र करनी है, ना किसी सोच में डूबना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई आप करते रहो, सिर्फ इल्म के मैदान के अंदर ही आप दौड़ लगाते रहो, आप कामयाब हो जाओगे। तो चमन खिला खिला सा है, यानी आपके लिए माहौल साजगार है, आपके लिए आपका चमन खुला हुआ है। आपको कोई दूसरे काम नहीं करने, कोई जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। और उफक दुला दुला सा है, उफक दुला दुला सा है, बिल्कुल साफ हमें उफक नजर आ रहा है। उफक के माने हैं बच्चों, जहां जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। शाम के वक्त ये सूरज तुलू या गुरूब होने के वक्त आपने देखा होगा सुबह शाम के एक जगह हमें ऐसी नजर आती है कि जहां पर सूरज तुलू होता है और ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान उस जगह के ऊपर मिल रहे हैं। गुरूब के वक्त भी वो चीज नजर आती है, लाल आसमान हो जाता है और ऐसा लगता है कि इस जगह के ऊपर जमीन और आसमान मिल गए हैं। हालांकि वो मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो जगह है जहां पर जमीन और आसमान मिले हुए नजर आ रहे हैं, ये उफक कहलाती है ये जगह। तो उफक यानी आपकी मंजिल, ये वो जगह है जिससे आगे कुछ नजर नहीं आता। अब इसके आगे आपको कहीं नहीं जाना। ये जो उफक है यही आपकी मंजिल है। आपकी मंजिल को उफक कहा गया है, उफक से तशबीह दी गई है आपकी मंजिल की, कि उफक आपकी मंजिल भी साफ है। आप मंजिल इंतजार में है, आपका इंतजार कर रही है। आपको बस कदम आगे बढ़ाता रहना है, तैयारी करती रहनी है, आप कामयाब हो जाओगे, तरक्की के रास्ते के ऊपर चले जाओगे। दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है। और दिए जलाओ राह में यानी जो रास्ता आपको दे दिया गया है, रोशन रास्ता दिया गया है, इसके ऊपर आप अपनी मेहनतों मशक्कत के दिए जलाइए। आप इस रास्ते को और चमकदार बनाइए और रोशन बनाइए अपनी मेहनत के जरिए, अपनी मशक्कत के जरिए। वतन का नौ सिंगार है। नौ सिंगार, नया रूप, नया सिंगार। नौ यानी नया। नया सिंगार किस तरह से होता है कि जब कोरी चीज दी जाती है और कहा जाता है कि इसका सिंगार करो, तो आपको अपने अंदाज में सिंगार करना है कि आप किस तरह से सिंगार करेंगे, आप कितने बड़े ओहदे के ऊपर जाएंगे, आप कितने कामयाब बनेंगे, कितनी तरक्की आप करेंगे, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपकी तरक्की से ही कौम की तरक्की है। बच्चों, तरक्की किसी एक शख्स की नहीं होती, वो उसकी पूरी कौम की होती है, वो उसके पूरे मुल्क की होती है। अगर आप तरक्की करेंगे तो उसका फायदा आपके माँ बाप को भी मिलेगा, आपके कौम को भी मिलेगा, आपके मुआशरे को भी मिलेगा, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा, आपके मुल्क को भी मिलेगा। तो आप तरक्की याफ्ता हो रहे हो तो आप अपने मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सेदार बन रहे हो, तरक्की के अंदर हाथ बटा रहे हो, मुल्क की तरक्की के अंदर अपना नाम डाल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा काम है और ये आपको करना है। आप तरक्की याफ्ता हो जाओगे तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। उसका सिंगार हो रहा है, नए अंदाज में, नए रूप में आपके मुल्क का सिंगार हो रहा है। और वह जिम्मेदारी किस पर है? आप तालिब इल्मों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कैसा मुस्तकबिल चाहते हैं, वो आपको बनना है। आप जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, जैसा वतन चाहते हैं, वो आपको खुद को बनना है। आप जैसे रहेंगे, जैसा आपके पास ताकत रहेगी, जितनी कुव्वत रहेगी, वैसा ही आपका हिंदुस्तान रहेगा, वैसा ही आपका वतन रहेगा। अगर आप कमज़ोर रह गए, आप बदकारियों में चले गए, तो आपका मुल्क भी कमज़ोर हो जाएगा, आपका मुल्क भी पीछे रह जाएगा। आपको अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी है, खूब मशक्क़त करनी है। मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। और ये नई नई बहार है, नया मौसम है, नया अंदाज है, सब कुछ नया आपको मिला है। आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत के ज़रिए इसको सजाना है, संवारना है और तरक्की याफ्ता इसको बनाना है। बिल्कुल नया मिला है आपको, कोरा मिला है, किसी और ने कुछ इसमें नहीं किया है। जो भी करना है वो आपको ही करना है।
और कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। दोस्तों, बच्चों, आगे बढ़ो, अपने कदम बढ़ाओ, अपने आप को तरक्की की राह के ऊपर लेकर जाओ, मेहनत करो, मेहनत से जी कभी भी नहीं चुराओ। बच्चों, ये आपकी दरसी किताब का आखिरी सबक है, लेकिन ये आखिरी सबक बहुत बड़ा पैगाम आपको दे रहा है, बहुत नए अंदाज में आपको समझा रहा है कि आपने अभी तक जो किया है वो वक्त गुजर गया है, जो किया सो किया, उसको छोड़ दो। अब जो वक्त है उसको नया वक्त समझकर अपने आप को आगे बढ़ाने के अंदर लग जाओ। दोबारा से पूरी किताब का मुताला कर डालो, दोबारा से नए तरह से इम्तिहानों की तैयारी के अंदर लग जाओ। वक्त बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम आपके वक्त आपके पास है। आगे आते हैं, सफर की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। और ये आपके सफर की इब्तिदा है। इब्तिदा यानी शुरुआत, यहां से आपका सफर शुरू हो रहा है। अभी आपका रुकने का वक्त नहीं है। अभी आपकी मंजिलें आपके करीब नहीं है, बहुत दूर है मंजिलें, आपके नजर नहीं आ रही, लेकिन मंजिलों को आप नजर आ रहे हो। यह आपके सफर की इब्तिदा है, शुरुआत है। अभी आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है, बहुत सारा काम आपको करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना है। अभी रुको न राह में, और अभी थकने का काम नहीं है। राह में रुकना यानी थक जाना, बैठ जाना। तो अभी तो आपका तालिबे इल्मी का दौर है, बहुत सारे काम करने हैं आपके। बशर नवाज कहते हैं कि अभी आपके सफर की शुरुआत है, ये रुकने का वक्त नहीं है। नहीं रुकना, आगे बढ़ने की आपको तरकीब लगानी है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, और खूब जी लगा के मेहनत करनी है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। पहाड़ हो कि गार हो न लाओ तुम निगाह में। और जब आप रास्ते के ऊपर चल रहे हो तो चाहे पहाड़ आपके सामने आ जाए कि गार आपके सामने आ जाए, रुकना नहीं है, निगाह में नहीं लाना, आगे बढ़ जाना है, उसको भी पार कर जाना है। पहाड़ और गार ये आपके सामने मुसीबतों की निशानदेही कर रहे हैं। बशर नवाज कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किलात आपके सामने आएगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं है, रुक नहीं जाना। उस पहाड़ को भी लांघ जाना है, कूद के पार कर देना है, उस गार को भी पार कर देना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। न लाओ तुम निगाह में, निगाह में लाना यानी उसको देखकर डर मत जाना, रुक मत जाना, ध्यान मत दो उसको, देखो ही मत, और उस परेशानी को पार कर जाओ। अगर निगाह में ले आए, उसके बारे में आपने सोच लिया कि इतनी बड़ी पहाड़ मेरे सामने आ गया, इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई, मैं इसको कैसे पार करूंगा, तो बच्चों फिर आप पार नहीं कर पाओगे। बशर नवाज कहते हैं कि आप सोचो ही मत उसके बारे में, उसे देखो ही मत, निगाह में ही मत लाओ, और उसको पार कर जाओ, और तुम उसको पार कर सकते हो। ये मादा है, इतनी कुव्वत है आपके पास कि आप उन परेशानियों को दूर कर सकते हो, निकल सकते हो उनसे। रविश पुरानी छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के। रविश यानी होता है बच्चों, रविश के दो माने यहां पर दिए गए हैं, दो जगह रविश इस्तेमाल हुई है। यहां रविश इस्तेमाल हुई है तरीके के लिए। रविश पुरानी छोड़ के यानी पुराना तरीका छोड़ के। रविश के माने यहां पर बताए गए हैं दो, एक बाग में बना हुआ रास्ता, जो क्यारियां पगडंडियां बनी हुई होती हैं बाग के बीच में, और दूसरा है तरीका। यहां तरीके के लिए रविश का इस्तेमाल किया गया है। रविश पुरानी छोड़ के यानी पुराना तरीका छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के, अपने साथियों को साथ लेके, कदम से कदम जोड़ के, रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, कदम से कदम जोड़ के, और साथियों को भी साथ लेके, सबको मिला के आपको तरक्की के रास्ते के ऊपर जाना है। रविश पुरानी यानी पुराना अंदाज छोड़ दो, पुराने तरीके छोड़ दो। अब तक तुम जैसे करते आ रहे थे तो आप कामयाब नहीं हो पाए हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तरीकों को बदल दो, नए तरीके अपनाओ, नए तरीके, नए तर्ज के ऊपर चलो। नए अंदाज में आप चलोगे तो आप तरक्की पालोगे, आप कामयाब हो जाओगे। तो जो पुराना तरीका है, मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जुस्तजू कर रहे हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो फिर ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। उस तरीके को ही बदल डालो जो आप तरीका इस्तेमाल कर रखा है आपने। नया तरीका अपनाओ, नए अंदाज में चलो, लोगों को साथ लो, परेशानियों को एक दूसरे से बांटो, एक दूसरे की सोच से आगे चलो, लोगों को जोड़ के आगे चलो, कदम कदम से जोड़ के। और तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अपने साथ लोगों को भी साथ रहें।
आपको अकेले आगे नहीं जाना है, आपके दोस्तों को भी साथ लो, उनको भी पढ़ने के लिए बोलो, उनको भी आगे बढ़ने के लिए बोलो, उनको भी कहो कि हम इस रास्ते पर चलेंगे, इस तरह से तालीम हासिल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। उनको भी साथ लेकर आपको चलना है। तो पुराना तरीका छोड़ के कदम से कदम जोड़कर, कदम कदम जोड़कर चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतजार है, और बढ़ते रहो, तुम्हारा वक्त आने वाला है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा वक्त? जब आप कामयाब हो जाओगे, आप तरक्की याफ्ता हो जाओगे, उस वक्त के ऊपर आप अच्छे ओहदों के ऊपर फाइज हो जाओगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओगे, बड़े ओहदेदार बन जाओगे। वो वक्त वो कहीं रुका हुआ है, कहीं ठहरा हुआ है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप उस तक पहुंचोगे, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर। शुरू में जो कहा था ना पहले मिसरे के अंदर कि मंजिलें आपको इंतजार में हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, दूर से आपको देख रही हैं मंजिलें, तो वो मंजिलें भी वक्त के साथ वहां रुकी हुई हैं, वहां अटकी हुई हैं। आप अगर आगे बढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। चले चलो के वक्त को तुम्हारा इंतजार है, नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। और ये नई बहारें हैं, नया अंदाज है, नया रूप है। अपने अंदाज से, नए अंदाज से आप आगे बढ़ो, अपने कदम बढ़ाओ। आगे आते हैं, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। अब यहां पर फिर इस शेर में रविश रविश इस्तेमाल किया गया है। वहां था रविश, वो रविश था तरीका, और ये रविश रविश, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। यहां रविश है बच्चों, पगडंडियां, बाग के अंदर, चमन के अंदर जो बीच में आने जाने के लिए रास्ते बना दिए जाते हैं, ये वो रविश है। आपसे कहते हैं बशर नवाज कि मैं तो कह रहा हूं आपको कि आपको तरक्की के रास्ते पर चलना है, आपको कामयाब होना है। अब आपको क्या करना है? आप भी कहो, मेरे साथ कहो। कहते हैं कहो, फिर रुक गए, कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तान बनाएंगे। वो कहते हैं कि तुम कहो कि तुम वतन की खाक को गुलिस्तान में बदल दोगे, चमन में बदल दोगे, बाग में बदल दोगे। गुलिस्तान यानी बाग, चमन। कैसे बदलोगे? अपनी मेहनत के दम पर। आपको बिल्कुल नई चीजें मिली हैं, यहां नई नई बहार बार बार दिया जा रहा है कि आपको कोरा चमन मिला है, खाक मिली है, आपको कुछ भी नहीं मिला विरासत के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान मिला है, आपका वतन मिला है। आपको अपनी मेहनत के बल पर इस खाक के ऊपर फूल खिलाने हैं, इस खाक को चमन बनाना है। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से बनाएं। उस खाक के अंदर आपको अपनी मेहनत के बल पर, यानी जब आप कामयाब हो जाओगे तो वतन अपने आप तरक्की करेगा, वतन चमन की तरह महकेगा। खूब तरक्की याफ्ता लोग जब हो जाएंगे तो वतन उरूज पर चला जाएगा। हर आदमी अपनी तरफ देखेगा, हिंदुस्तान की तरफ देखेगा और रश करेगा कि इसके ऐसे लोग हैं, इस तरह का ये मुल्क है, कितना कामयाब मुल्क है, कितना तरक्की याफ्ता ये मुल्क है। लेकिन वो आपकी वजह से होगा, आपको इसे कामयाब बनाना है। तालिब इल्मों को ये बात बार बार बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो कहो वतन की खाक ही को गुलिस्तां बनाएंगे, और गुलिस्तां बनाने के बाद रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। कहकशा तारों का झुरमुट को कहा जाता है, सितारों का झुरमुट। अब सितारों का झुरमुट क्यों? क्योंकि वो चमकदार होता है। तो ये कह रहे हैं कि खाक को पहले तो आप चमन बनाओगे, और फिर उस चमन को अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दियों से जगमगा दोगे, चमका दोगे। वो चमन ऐसा दिखे कि जैसे आसमान में चमकते हुए तारे दिखते हैं। इतनी ऊंचाइयों के ऊपर आप अपने वतन को लेकर जाओगे, इतनी तरक्की आप अपने वतन की करवाओगे। आपको करनी है, आपको ही कोशिश करनी है। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, और इस वतन की कली कली के ऊपर निखार लाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर मुनहसिर है, आपकी मेहनत की बुनियाद पर ही हो सकता है जो भी हो सकता है। कली कली आप निखार दोगे, कली कली के ऊपर नया रंग आ जाएगा, नई रंगत आ जाएगी। जलाओ दीप प्यार के, और मुल्क के अंदर, वतन में अमन और मोहब्बत बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है, भाईचारा बनाने भी आपकी जिम्मेदारी है।
जो फसादात होते हैं उनसे दूर रहना है, जो फ़िरकावारियत होती है, फ़िरका परस्ती होती है, तबकात की लड़ाई है, कशमकश है, इनसे दूर रह के इनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है और मोहब्बत के दीप जलाने हैं, भाई भाई को एक करना है, सभी मज़हब के लोगों को एक साथ मिलाकर रहने की कोशिश करनी है, मिलाकर बैठाने की कोशिश करनी है आपको। तो आपको दीप जलाने हैं, मोहब्बत के दीप जलाने हैं, भाईचारे और यकजहती की दीप आपको जलाने हैं। हमें खुद अपने गुलसितां पर आज इख्तियार है। इख्तियार यानी हमें खुद को अपने गुलिस्तां को बनाने का हक है कि हम जैसा चाहें वैसा इसको बनाएं। सारे इख्तियार हमारे पास हैं, सारी ताकत हमारे पास है, सारी क़ुव्वत हमारे पास है। जैसे हम चाहें, जैसा इसको हम बनाना चाहते हैं, जितना कामयाब हम इसको बनाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे काबू में हैं, हमारे हाथ में हैं। जैसा हम चाहें हमारे मुल्क को बना सकते हैं। हमें खुद अपने गुलिस्तां या वहीं चमन के बारे में बात की जा रही है, हिंदुस्तान के बारे में बात की जा रही है कि ये बातें हमारे काबू में हैं, हमारे इख्तियार में हैं कि हम जैसा चाहें हमारे मुल्क को बना दें। जितना चाहें तरक्की याफ्ता हम हमारे मुल्क को बना दें, जितना चाहें बुलंदियों के ऊपर हम हमारे मुल्क को ले जाएं। हमारे इख्तियार के अंदर है। हम चाहें तो इसको बुलंदियों पर ले जाएं और हम चाहें तो हमें इसको पस्तियों में ले जाने में भी देर नहीं लगेगी। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा मेहनत करते रहें, अच्छे रास्ते के ऊपर, बुलंद रास्ते के ऊपर आपको वतन को लेकर जाना है, बुलंदियों की तरफ वतन को लेकर जाना है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। और ये नई नई बहार है, नया अंदाज है, नया वतन आपको मिला है। आपको मेहनत करती रहनी है, कदम बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ना दिन देखो ना रात देखो, हमेशा मेहनत करते रहो। और आप मेहनत करते रहोगे तो आप कामयाब बन जाओगे, आप तरक्की याफ्ता बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे कि दुनिया आपको देखकर रश करेगी, दुनिया आपके मुल्क को देखकर रश करेगी। यहाँ बच्चों इस सबक का दूसरा हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। यहाँ हमने बशर नवाज की नज़्म का मुताला किया और मुल्क को तरक्की की राह पर कैसे ले जा सकते हैं, हम खुद को तरक्की याफ्ता कैसे बना सकते हैं और किस तरह से हम हमारे मुआशरे का, हमारे वालिदैन का, हमारे मुल्क का भला कर सकते हैं, वो सीख हमें इस नज़्म में बशर नवाज ने दी है, जिसका हमने मुताला किया है। सबक का दूसरा हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।